बदलाव में भी निश्चय, रणनीति से तय विजय। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हरियाणा की राजनीति में पीएम मोदी ने वही प्रयोग किया है जो गुजरात, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में किया था। अब इसका मकसद क्या है, ये कैसा प्रयोग है, आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले हरियाणा का हिसाब समझ लीजिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे और हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं बीजेपी ने जेजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया, इसलिए बीजेपी ने सीएम फेस बदलकर नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया, जिसके समीकरण में पिछड़े वर्ग का फॉर्मूला भी फिट बैठता है। यानी हरियाणा के संकट को टालने के लिए यही मुफीद तरीका था, जिसमें निर्दलीय विधायकों के साथ स्थायी सरकार बनी रहे। यानी अस्थिर दिख रहे हरियाणा को स्थिर कर दिया गया है, जैसा कि पहले भी हो चुका है। 2021 में गुजरात के सीएम विजय रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाया गया था। 2021 में उत्तराखंड में भी तीरथ सिंह रावत की जगह बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाया था। ऐसे ही 2022 में त्रिपुरा में सीएम बिप्लब देब को बदलकर बीजेपी ने माणिक साह को मुख्यमंत्री बनाया था, जबकि 2021 में कर्नाटक में भी बीजेपी ने बीएस येदियुरप्पा को हटाकर बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया था। यानी बदलाव से विजय का सफर बीजेपी पहले भी तय कर चुकी है। हरियाणा का मामला डिफरेंट है। वहाँ पर पार्टी बहुत अनईजी महसूस कर रही है अपने समय, चाहे वो जाट वोट का कॉम्बिनेशन हो या लोकसभा के जो चुनाव सामने हैं उसमें 10 की 10 सीटों का फिर से जीतने की चुनौती हो, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाया दिख रहा था। इसलिए मुझे लगता है कि पार्टी ने इस नया सोशल इंजीनियरिंग की है। लेकिन जो सीएम फेस हैं वो हमेशा फेस बने रहेंगे, ये बीजेपी की रणनीति के दायरे में कहना आसान नहीं है। इसका प्रमाण यह है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का चेहरा बने शिवराज सिंह की जगह मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी का चेहरा बने रमन सिंह की जगह विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने और राजस्थान में वसुंधरा राजे के फेस को पीछे करके बीजेपी ने भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया। यानी बीजेपी एक तरह से किसी भी चेहरे को पार्टी से बड़ा नहीं होने देती। किसी की लोकप्रियता के मार्ग में कोई पार्टी आड़े नहीं आ सकती। आप अपनी लोकप्रियता खुद बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। मनोहर लाल खट्टर ने उसको को भी तो इन्होंने चांस दिया था, लेकिन जब इनको लगा कि अब ये बैगेज बन सकता है तो उनको हटा दिया। बीजेपी की इस रणनीति का एक और प्रमाण है विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों को उतार देना। यानी जीत के लिए बीजेपी हर वो कदम उठाती है जिसे समझ पाना आसान नहीं है। पार्टी समझ बहुत ट्रांजिशन के दौर में है और पार्टी ने देखा है कि हमारा जो सबसे बड़ा ब्रांड है, जो ब्रांड मोदी है, वो काम कर रहा है और ऐसे में वो एल्बो स्पेस है उसके पास, किसी को भी बदलने का, किसी को भी चुनने का, किसी को भी सामने लाने का। तो जब एक आपके पास लेवरेज होता है तो आप उसका फायदा उठाते हैं। यानी बीजेपी के थिंक टैंक्स बदलाव से विजय की रणनीति पर गहराई से अध्ययन करते हैं। यही वजह है कि बदलाव भी होता है लेकिन विरोध कोई नहीं कर पाता।